राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज एक ऐसे सर्वे रिपोर्ट पर समीक्षा करते हैं जिसमें देश में मोदी जी की लोकप्रियता, मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता, उनके प्रदेशों में और देश में। आपसे निवेदन है कि आप पूरा सुनिएगा प्लीज, तब आपको अंत तक सुनने के बाद बहुत सारी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, मुद्दे क्लियर हो पाएंगे। आधे अधूरे में मेरे को नहीं लगता कि समझ में किसी को आएगा। मोदी जी फिर से देश के एकमात्र लोकप्रिय नेता हैं और आधे से कम में आधे के बराबर राहुल गांधी जी हैं। कांग्रेस में सेकंड नंबर के बड़े नेता हैं सचिन पायलट जी। लेकिन आज मैं चर्चा कर रहा हूं अपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रेटिंग पर। भारतीय जनता पार्टी के लगभग 12-13 मुख्यमंत्री हैं। उनमें अपने प्रदेश में सर्वाधिक वोटों के बाद सेकंड नंबर पर आए हैं विष्णुदेव साय जी। फर्स्ट नंबर पर हैं हेमंत बिश्व शर्मा जी। सेकंड नंबर पर हैं श्री विष्णुदेव साय जी। 44.6% है शायद हेमंत बिश्व शर्मा का और 41.6% है विष्णुदेव साय जी का। लेकिन आप सबको आश्चर्य होगा कि योगी बाबा सेकंड नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर क्यों नहीं है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए पूरे देश के सर्वे में लगभग अमित शाह और मोदी जी योगी जी बराबर हैं प्राइम मिनिस्टर पद के लिए। और प्रदेश में बहुत सारी परिस्थितियां काम करती हैं, बहुत सारी परिस्थितियां। वहाँ का विपक्ष कितना मजबूत है, वहाँ की लोकल परिस्थितियां क्या है और कॉस्ट फैक्टर क्या है। लेकिन निसंदेह मोदी जी के बाद अगर देश में भारतीय जनता पार्टी और आम जनता में अगर सर्वाधिक कोई लोकप्रिय नेता है तो बिल्कुल आंकड़े कुछ भी कहें, ठीक है, सेकंड नंबर पर योगी बाबा लगभग है अमित शाह जी के जस्ट बाद में 1-2% का अंतर है। लेकिन योगी बाबा जी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माने जा रहे हैं। बात करते हैं छत्तीसगढ़ में। कई लोगों को ये बात हजम नहीं होगी, कई लोगों को ये विश्वास करना कठिन होगा जो 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, भला बुरा बोल रहे हैं या मुद्दों के आधार पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या बहुत हद तक उनके क्रिटिसिज्म में सच्चाई भी हो सकती है। लेकिन ये सब होने के बाद भी सरगुजा से लेकर बस्तर से लेकर मध्य छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी को सेकंड नंबर मिला। 41.6% शायद परसेंटेज वोट है। मतलब ये छत्तीसगढ़ की जनता ने वोट डाला। अब पैमाना क्या है? पहला पैमाना है लोक कल्याणकारी योजनाएं, मतलब पेंशन, आपका राशन वितरण प्रणाली, पीडीएस सिस्टम, आपका महतारी वंदन की डिलीवरी। देखिए, आप महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना को लेकर बहुत सारे किंतु परंतु हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में आज भी 69-70 लाख महिलाओं को पर मंथ 1000 रुपये रेगुलर मिल रहा है जब से सरकार बनी। महिलाओं को पैसा जाना, पीडीएफ सिस्टम का सुचारू रूप से काम करना, बरसात के पहले 3-4 महीनों का अनाज पहले ही स्टोर कर देना, किसानों के खाते में 3310 रुपये 21 क्विंटल धान खरीदना, और आज अंतर की राशि सहित लगभग 25.5 लाख किसानों को लगातार एक मुश्त भुगतान हो रहा है। 12,000 करोड़ रुपए अंतर की राशि और लगभग 3,716 करोड़ रुपए का बोनस किसानों को ट्रांसफर हो रहा है। मतलब जो हमने कहा था घोषणा पत्र में, आवास योजना 18 लाख आवास में से 15 लाख आवास स्वीकृत हो गए। अब पीएमएआई योजना के तहत अब नगरीय निकाय में आवास स्वीकृत किए जा रहे हैं, उस पर कार्रवाई जारी है। हेल्थ, 4 नए मेडिकल कॉलेज, कहां? अपने घर में नहीं, अपने घर में नहीं,
जांजगीर में एससी बहुल एरिया, तो गीदम में आदिवासी बहुल एरिया। तो आपका उत्तर में एकदम कोने में मध्य प्रदेश से सटे इलाके में मनेंद्रगढ़ में, तो एकदम पश्चिम में आपका कबीरधाम में 4 मेडिकल कॉलेज। आर्थिक गलियारा रायपुर से लखनऊ डाउन और सारागढ़ रायगढ़ होते हुए उर्गा होते हुए, ये सब आर्थिक गलियारा। 4 नए रेलवे लाइन, अंबिकापुर से बरवाड़ी, नए रायपुर से खरसिया होते हुए रावघाट रेलवे लाइन, ऐसे 4 नए रेलवे परियोजना। भ्रष्टाचार के खिलाफ आर पार की लड़ाई। देखिए आपको एक बात बताऊं मैं, भूपेश बघेल जी सीएम थे तो 2 प्रमुख भ्रष्टाचार के मुद्दे थे। एक जो छत्तीसगढ़ में मोटल बने 16-17 मोटल, ध्यान देना मेरी बात को आप, 100 करोड़ के आसपास, मैं करेक्ट एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पा रहा हूं, और लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपया एक मोटल में भ्रष्टाचार हुआ है। 60-70 लाख रुपए का मोटल बनने वाला, मेरी जो जानकारी है, मेरे पास अभी दस्तावेज अवेलेबल नहीं है, लेकिन 3.5 करोड़ रुपया पेमेंट हुए ठेकेदार को। नाम कोई और था ठेकेदार का, और पीछे पार्टनर कौन थे, पेमेंट कहां गया, इसकी जांच भूपेश बघेल जी ने की। धान घोटाला, कितना बड़ा धान घोटाला था, और पदयात्रा किए थे बलौदाबाजार जिला में, 39 करोड़ की धान चोरी हो गई। चोरी करने वाला के नाम मोहम्मद अकबर जी और भूपेश बघेल जी खुद अपने मुंह से बताए थे कि कौन भाजपा का नेता ट्रांसपोर्टिंग करता है, कौन जेल में गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन विष्णुदेव साय जी, क्या कमिटमेंट की पॉलिटिक्स, पीएससी में सब जेल में, कोयला घोटाला में जेल में, शराब घोटाला में जेल में, ये होता कमिटमेंट। और उसके बाद क्या हुआ, बुलडोजर की कार्रवाई। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में एक नहीं हुआ, एक बुलडोजर नहीं चला, एनकाउंटर नहीं हुआ। भिलाई में बदमाश का एनकाउंटर, जगह जगह बुलडोजर की कार्रवाई, आप जब पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। शिक्षा, 13 नालंदा लाइब्रेरी। आपको एक बार बताऊं मैं, आप सबसे निवेदन है पढ़ने वाले लड़कों से, एक बार आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जो लाइब्रेरी है उसको देख के आना। आप रायपुर में सुबह 5 बजे से लेकर रात तक गरीब के बच्चे पढ़ाई करते हैं। ये होता है आधार, बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाना। जो बच्चे गरीब हैं, लोअर मीडियम क्लास के हैं, उनके पास न कंप्यूटर है, न लैपटॉप है, न बिजली है, न पुस्तक है, न कॉपी है, कहां से लाएगा बच्चा, लेकिन पढ़ने में होशियार है। 13 नालंदा लाइब्रेरी का निर्माण। ट्रैवल, दिल्ली में ट्रैवल बच्चों के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए 50 से 185 सीटर का नया ट्रैवल छात्रावास। उसके बाद नक्सलवाद की समाप्ति। आप बोल सकते हैं कि ये तो अमित शाह जी का बड़ा योगदान है, मैं मानता हूं केंद्र का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन नक्सल एरिया में एसपी कौन होगा, नक्सल एरिया में कलेक्टर कौन होगा, नक्सल एरिया में डीआरजी के जवान कौन होंगे, नक्सल कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा? क्योंकि किसी भी प्रदेश जब आगे बढ़ता है किसी भी क्षेत्र में, तो उसका श्रेय तो सीएम को जाएगा। अगर देश आगे बढ़ रहा है तो मोदी जी को जाएगा। ये इंडिया टुडे का सर्वे था, सी वोटर इंडिया टुडे ने मिलकर किया, कोई हरे गहरे संस्था ने नहीं किया। 2 लाख लोगों से चर्चा उपरांत, ट्रैक करने के उपरांत, क्वेश्चन आंसर लेने के बाद ये सर्वे रिपोर्ट बाहर आया है, जिसमें एक छोटे राज्य के मुख्यमंत्री नंबर 2 हैं। नंबर 3 में योगी बाबा, पटेल जी गुजरात के सीएम, मोहन यादव जी, चंद्रबाबू नायडू जी, फिर उसके नीचे बहुत बड़ी उपलब्धि है विष्णुदेव साय जी की, बहुत बड़ी ये उपलब्धि। एक घटना आपको बता रहा हूं, लोग बोलते हैं कि विष्णुदेव साय जी कमजोर है, आपको घटना बता रहा हूं। मेरा खुद का 400-500 किसानों को मैं लेके गया बिना अपॉइंटमेंट के, करीब 60-70 गांव में 18 घंटा अटल ज्योति की कटौती हो रही थी। रात को 1:30 बजे मिले, ठीक है, आजू बाजू के लोग मिलने नहीं दे रहे थे, अलग बात है, लेकिन हमने निवेदन किया कि बताइए हम किसान मिलना चाहते हैं, रात को 1 बजे मिले। आपको बताऊं मैं उसी दिन विष्णुदेव साय जी का मैं तारीफ क्यों करता हूं, उन्होंने पूरे बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों को बुला लिया रात को 1 बजे और बोले मैं उल्टा टांग दूंगा, अगर ये बिजली समस्या हल नहीं हुआ उल्टा टांग दूंगा। ये शब्द है 400 किसानों के सामने, और 14 दिन के अंदर 50 ट्रांसफार्मर, बिजली के खंभे। ये बात कर रहा हूं मैं नवागढ़ विधानसभा का, क्योंकि
वहां के क्षेत्रीय विधायक और मंत्री दयालदास बघेल ने इस काम को करने से मना कर दिया, इसलिए सीएम के पास जाना पड़ा। और 14 दिन के अंदर 5 सब स्टेशन, 3.15 केवीए का 5 सब स्टेशन सीएम साहब ने 14 दिन के अंदर समस्याओं को हल करवाया। हम लोग दिन रात मिलकर काम किए बिजली विभाग के द्वारा। यह है विष्णुदेव साय जी, जब अपने में आते हैं ना। अभी आप देखिए जसपुर में एक बांध टूटा, दूसरे दिन क्लास लगा दिए इरिगेशन डिपार्टमेंट का। कुल मिलाकर पीडीएस सिस्टम, लोक कल्याणकारी योजना, खेती किसानी का काम, शिक्षा व्यवस्था, युक्ति युद्धकरण, इस युक्ति युद्धकरण को न भूपेश बघेल जी कर पाए, न रामन सिंह जी कर पाए। शहर के स्कूलों में एक स्कूल में 20-20 शिक्षक, लेकिन बस्तर सरगुजा में एक भी शिक्षक नहीं। यह अत्याचार अन्याय छत्तीसगढ़ की गरीब जनता क्यों सहेगी, क्यों बर्दाश्त करेगी? लेकिन विष्णुदेव साय जी शिक्षकों के संघ के आगे दबाव में नहीं झुके, युक्ति युद्धकरण किए। एक निवेदन और कर देता हूं, आदरणीय सीएम साहब, हर ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल बनाइए। जैसे पीएम श्री स्कूल है, जैसे आत्मानंद स्कूल है, इससे भी टॉप क्लास का, वर्ल्ड क्लास का स्कूल बनाइए आप। कैसा? कैंपस बड़ा, वहीं पे टीचर्स क्वार्टर, वहीं पे प्रिंसिपल का क्वार्टर, नर्सरी से लेकर 12th तक इंग्लिश मीडियम, वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी, उसी के अंदर छोटा प्राथमिक स्कूल, सभी स्कूल, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसी के अंदर, उस कंपाउंड के अंदर एक ब्लॉक में एक स्कूल ऐसा आप बनाइए। नाम आप किसी का भी रख सकते हैं, मां सरस्वती स्कूल कर दीजिए या आपकी जो इच्छा, लेकिन एक स्कूल ऐसा होना चाहिए जो वर्ल्ड क्लास हो। जैसे नेतरहाट झारखंड का स्कूल, आप इसका अध्ययन कर लीजिए। 1500-1600 IAS IPS उस नेतरहाट झारखंड, पहले बिहार का हिस्सा था, उस स्कूल से 1500-1600 बच्चे आज निकल के IAS IPS बने हैं, और सब गरीब के बच्चे। डिजिटल क्षेत्र में AI की स्थापना, डिजिटल इंडिया के रूप में छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए जमीन उपलब्ध कराना, 147 करोड़ का चितोपला फिल्म सिटी। देखिए आज तक कोई फिल्म सिटी नहीं बनाया। छत्तीसगढ़ के इतने बड़े बड़े कलाकार मुंबई जाकर भटक रहे हैं, उड़ीसा जाकर भटक रहे हैं, दिल्ली जाकर भटक रहे हैं। उसका फार्मास्यूटिकल हब बनाना, रायपुर को बेंगलोर की तर्ज पर IT हब बनाना, 2 IT कंपनी के साथ MOU हो चुका है। सिंगल विंडो सिस्टम, देखिए जहां उद्योग नहीं है ना, वहां पर गरीबी छा जाती है। चाहे अफ्रीका के देश हों, युगांडा, इथियोपिया, चाहे जितने अफ्रीका के देश देख लो आप, या बिहार जैसे प्रदेश देख लो आप, जहां उद्योग नहीं, नॉर्थ ईस्ट रोजगार नहीं मिलता, क्योंकि समयोचित विकास तभी हो पाएगा जब उस प्रदेश में उद्योग लगेंगे। लेकिन उद्योग के लिए भी आदरणीय विष्णुदेव साय जी आपसे निवेदन है कि आप एक एरिया डेवलप करिए, आप एरिया, ताकि खेती किसानी की जमीन को बचा सके और प्रदूषण से गांव को बचाया जा सके। सिंगल विंडो सिस्टम, एक सिस्टम से उद्योग का परमिशन, एक क्रांतिकारी कदम है, क्रांतिकारी कदम है। इन सब मापदंडों को लेकर आज विष्णुदेव साय जी अपना नाम, अपना काम, अपनी योग्यता और व्यवहार, चरित्र, 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं है, 1 रुपया विष्णुदेव साय जी के ऊपर बताते हैं कि सीएम हाउस में तो अपने परिवार के लोगों को भी रहने में आपत्ति करते हो। 1 रुपये बेदाग जीवन, 40-50 साल का, केंद्र में मंत्री से लेकर विधायक, सांसद से लेकर सीएम तक लेकर 1 रुपये का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। इन सब चीजों को लेकर आज विष्णुदेव साय जी पूरे देश में झंडा गाड़े हैं, और 2nd नंबर के लोकप्रिय सीएम छत्तीसगढ़ के लोगों के द्वारा तय किए गए। मैं सोचता हूं कि कुछ कमियां विधायकों और मंत्रियों के माध्यम से हैं, लेकिन विष्णुदेव साय जी की इसमें कितनी चलती है ये बात अलग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है। लोगों की अपेक्षा थी अभी कि दयालदास बघेल को हटाया जाएगा, टंगराम वर्मा जी को हटाया जाएगा, श्याम बिहारी जायसवाल जी को हटाया जाएगा, लक्ष्मी राजवाड़े को हटाया जाएगा, लेकिन हटाना भी चाहते होंगे तो ऊपर से परमिशन नहीं। और फिर जब सरकार चल देती है तो उसका दोषी अकेला सीएम कैसे हो गया? आप याद करिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी कितना शानदार काम किए थे। फूड फॉर वर्क, धान के कोठे, चावल के कोठे भरे थे। गोल्डन क्वार्टिलेटरल सड़क, PM जायसवाल योजना,
नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कॉरिडोर, सर्व शिक्षा अभियान, नए एम्स 6 संसद बनाना, यह अटल बिहारी वाजपेयी की बड़ी योजना थी, लेकिन हार गए। वाजपेयी जी नहीं हारे, वाजपेयी जी में कोई कमी नहीं थी। केंद्र की सरकार काम भी बहुत जोरदार करी, लेकिन प्रत्याशी गलत उतर गए, सांसद अच्छा काम नहीं किए और वो हार गए। वही स्थिति आज छत्तीसगढ़ में दिख रही है। जो मंत्री हैं ठीक से काम नहीं कर रहे, जो एमएलए हैं वो काम नहीं कर रहे, चारों तरफ हाहाकार, दलाली, बेईमानी, उपलब्धता ना होना, नाराजगी होना, क्षेत्रों में काम नहीं करना, विभागों में निष्क्रियता। लेकिन विष्णुदेव साय जी तो अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए सरकार को नुकसान होता है। कई लोग बोलते थे कि भूपेश की सरकार वापस आएगी। अरे आपकी बात को मैं मान भी लेता, लेकिन विधायक और मंत्री तो खत्म हो चुके थे, उनके खिलाफ भयंकर आक्रोश था। एक मंत्री छोड़ सब मंत्री चुनाव हार गए। यही हाल आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ में दिखता है। लेकिन विष्णुदेव साय की रेटिंग अगर देखा जाए तो जबरदस्त है। यही एक फर्क मेरे को लगता है। लेकिन चुनाव में फैसले तो टीम वर्क के आधार पर होते हैं। अगर अकेला मेसी, अकेला रोनाल्डो शानदार प्रदर्शन करेगा और उनकी पुर्तगाल की टीम और उनके इटली की टीम या फ्रांस की टीम अगर सब मिलकर खेल नहीं खेलेंगे, अकेला तेंदुलकर के खेलने से, अकेले विराट कोहली के खेलने से टीम कप नहीं जीतती। पूरे प्लेयर को, किसी को कैच पकड़ना होता है, किसी को रन रोकना होता है, किसी को स्टंपिंग करना होता है, किसी को विकेट लेना पड़ता है। लेकिन मेरे को लगता है बस यहीं पर गड़बड़ है, यहीं पे गड़बड़ है। योजनाएं इतनी है, नियत निर्लार योजना। देखिए आप, नक्सल प्रभावित गांव का संपूर्ण विकास, कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो डॉक्टर रमन सिंह जी चालू नहीं कर पाए, जिनका उल्लेख मैं किया, और भूपेश बघेल जी नहीं कर पाए। मेरे को लगता है और बहुत सारी योजनाओं पे काम होगा भविष्य में। मैं पुनः सरलता, व्यवहार, ईमानदारी, कर्मठता, सज्जनता, ई पोर्टल के माध्यम से सीएम हाउस का काम करना, आईटी हब बनाना, नए नए जेनरिक मेडिकल दुकान खोलना, अस्पतालों को अपग्रेड करना, नए मेडिकल कॉलेज बनाना, तेंदुपत्ता का 4,000 रुपए से 5,500 रुपया बोनस बढ़ाना, आदिवासियों की बैगा और अन्य उनके पंडा पंडितों को मानदेय देना, चारों तरफ काम हो रहा है। इन्हीं सब कारणों से मेरे को लगता है कि विष्णुदेव साय जी आज लोकप्रियता के शिखर पर विराजमान है। आगे भी मैं सोचता हूं कि वो अच्छा कार्रवाई, अच्छा डेवलपमेंट, अच्छा विकास चौमुखी करेंगे। और खासकर बस्तर और सरगुजा के लिए एक निवेदन और कि मैं वीडियो देखा था बस्तर टाकिस का, 4-4 दिन पैदल चलकर गरीब आदिवासी चावल लेने जाता है। विष्णुदेव साय जी ऐसे गरीब आदिवासियों के घर में आप चावल पहुंचाइए। घर में बड़ा दुख होता है, दर्द होता है। इसलिए मैं बोलता हूं, शहर तो आगे बढ़ता ही है। आप नई योजना ला रहे हैं, रायपुर दुर्ग से भिलाई तक, राजनांदगांव तक मेट्रो की तैयारी चल रही है, एनसीआर के तर्ज पर डेवलपमेंट चल रहा है। सबको आपको बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन बस्तर और सरगुजा का विकास आप और करिए। यह विश्लेषण, ये समीक्षा आपको कैसा लगा? कुछ बातें जरूर छूट गई हैं, लेकिन इतना प्रमुख इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे में विष्णुदेव साय जी 2nd नंबर हैं। इसको मैं पुनः बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और चाहूंगा मैं कि मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री नंबर 1 आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये समीक्षा आपको कैसी लगी आप जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।